औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम अपनी जमात चहारम की उर्दू की किताब का सबक नंबर 2 नात की मश्क करेंगे। सबसे पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज मानी: बेकस, बेयारो मददगार, बज़्म, महफिल या मजलिस, फ़र्श खाक, ज़मीन, फ़ख्र आदमियत, इंसानियत का फ़ख्र, दस्तगीरी, मदद, असरार, सिर की जमा, पोशीदा बातें, दुख उठाना, तकलीफ़ उठाना, सेरी होना, जी भरना। जी प्यारे बच्चों, आपने इन अल्फाज के मायने को बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पे आएंगे। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। पहला क्या है, सलाम उस पर कि जिसने डैश में फ़कीरी की। ये जब आप नात पढ़ेंगे उसमें से आपको मिलेगा मिसरा, सलाम उस पर कि जिसने डैश में फ़कीरी की। किस में फ़कीरी की? बादशाही में फ़कीरी की। दूसरा है, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर डैश बरसाए। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर कि जिसके डैश में चांदी थी ना सोना था। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी ना सोना था। सलाम उस पर जो डैश की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो फ़र्श खाक पर डैश में सोता था। सलाम उस पर जो फ़र्श खाक पर जाड़े में सोता था। ठीक है, आपने इसको अगर मेरा लिखा हुआ आपको समझ नहीं आएगा तो आप उसकी वो नात को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे मिसरे मिल जाएंगे। आपने उसके मुताबिक ये सारी खाली जगह मुकम्मल करनी है। आप लोग सफ़ा नंबर 10 सवाल नंबर 5 लफ्ज़ों का खेल। बाज़ अल्फाज 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं। ऐसे अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, जैसे हंसी मजाक। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाएं। यानी मुरक्कब अल्फाज वो अल्फाज हैं जो 2 अल्फाज को मिलाकर बनाए जाएं। अब यहाँ पे है खून, तो इसके साथ आपने देखना है कि कौन सा लफ्ज़ लगेगा, तो वो मुरक्कब लफ्ज़ बन जाएगा पसीना। सच मुच, कीड़े मकोड़े, शोर शराबा, काला कलोटा, खेती बाड़ी। जिस तरीके से मैंने इन कॉलम्स को आपस में मिलाया है, इसी तरह आप भी अपनी किताब पर इन कॉलम्स को आपस में मिलाएं। अब हम नीचे आएंगे, एक कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। हॉकी मेज़ के नीचे है। ये हॉकी नज़र आ रही है आपको, मेज़, और ये हॉकी मेज़ के नीचे है। आसमान पर तारे चमकते हैं। इस तस्वीर में देखें, आसमान पर तारे चमक रहे हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में
हरूफ नीचे और पर को नुमाया किया गया है। जो हरूफ एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं, इन्हें हरूफ जार कहा जाता है। तक वो कौन से हरूफ हैं जो जुमला मुकम्मल करते हैं, जो जुमले को जारी रखने में मदद करते हैं। तक ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान, से, पर वगैरह हरूफ जार हैं। देखें, ये जो अल्फाज मैंने पढ़े, इन अल्फाज से हम और भी बहुत से जुमले बना सकते हैं। यानी मैं स्कूल से घर तक बहुत मुश्किल से पहुंचा। वो क्या हुआ, वो जुमला मुकम्मल करने के लिए उसने साथ दिया आपका जुमला मुकम्मल करने में। तो ये वो हरूफ हैं जो जुमला मुकम्मल करने में काम आते हैं। वो कौन से हरूफ कहलाते हैं? हरूफ जार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सवाल नंबर 6, मुनासिब हरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। सफ़ा नंबर 11 खोलें। इसमें हरूफ दिए हुए हैं तक, से, पर, ने और में। पहला जुमला है कलम डैश लिखो। कलम डैश लिखो, कलम से हम लिखते हैं तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? से। कलम से लिखो। अपनी पढ़ाई तवज्जो दो। अपनी पढ़ाई तवज्जो दो। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। बाग डैश रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थीं। बाग में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थीं। मैं डैश सुबह से शाम डैश काम किया। मैंने सुबह से शाम तक काम किया। ये इन हरूफ के ज़रिए से आपने ये सारे जुमले मुकम्मल करने हैं। तक ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।